बेटा देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करोगे। v की वैल्यू आपको दिया हुआ है, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ये गिवन है करेक्ट। यानी कि अगर कहीं पर v की जगह हमें dx बाई डी टी रखना होगा तो रख सकते हैं, या dx बाई डी टी की जगह v हम लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल्स टू साइन एक्स, करेक्ट, v इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें v इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x हमें दिया हुआ है, करेक्ट। अब बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा फाइंड dv बाई डी टी, फाइंड dv बाई डी टी। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। सर कैसे पता चला, देखो ऐसे पता चला क्योंकि ये एक तरीके से क्या लिखा हुआ है, देखो ये जो लिखा है ना dv बाई, कह रहा फाइंड dv बाई डी टी, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, रुक जाओ। देखो बेटा dv बाई डी टी का मतलब क्या हो गया, d बाई डी टी ऑफ v, यानी कि v को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी तो आपको क्या मिलेगा, dv बाय dt आपको मिलेगा, करेक्ट। नाउ अब देखिए, तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 हमने लिखी है, हमें क्या करना है, इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में, सॉरी टाइम कह रहा हूँ, t के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो अब t टाइम हो भी सकता है, वो सब फिजिक्स में पढ़ोगे आप, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, करेक्ट। बोथ साइड हम टाइम, मैं बार बार टाइम बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, करेक्ट। तो v इज इक्वल्स टू, अभी मोशन इन 1D में सारी चीजें आपको पढ़ाई भी है, परेशान मत होइएगा। v इज इक्वल्स टू, लेकिन अभी ये सवाल लेके आप आ गए हो तो मैं बता देता हूँ, v इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x। तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या किया, d बाई डी टी, देखो ब्लू कलर से लगा रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको पता चले, हाँ v को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बेटा ये जो d बाई डी टी है ऑपरेटर होता है ना, ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करने का काम करता है। तो d बाई डी टी हमने राइट हैंड साइड भी लगा दिया, ये देखिए। अब बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, v का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो इसको तो हम लोग लिख लेंगे सिंपली dv बाई डी टी। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास हो जाएगा क्या, dv बाई डी टी। अब राइट हैंड साइड में गेन है, कैसा, ध्यान से सुनो बेटा, देखो पता है क्या, पहले आप क्या करोगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, क्या करोगे, साइन एक्स को, सुन लो बेटा, इसमें हम क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे, यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला रूल लगाएंगे। तो पहले हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, ऑब्वियसली भाई साइन को डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। अब साइन एक्स को करने के बाद एक्स को भी तो डिफरेंशिएट करोगे, भूल गए हो क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या करते हैं हम पहले पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर हम एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, यही तो करते हैं। यानी कि इनटू में क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ, डी बाई डी टी ऑफ, अब हम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो बस हो तो गया डी बाई डी टी ऑफ एक्स, डी बाई डी टी ऑफ एक्स लिखा। अब यहां से हो गया dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, इंटू dx बाय dt, बस। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि x को भी डिफरेंशिएट किया, भाई सीधी सी बात है ना, चेन रूल लगाओ, चेन रूल तो दुनिया में हर एक जगह लगता है ना। चलो पहले इसको सवाल को सॉल्व कर लेते हैं फिर बताता हूं। dv बाई dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos x इंटू, अब देखो dx बाई dt कितना है, dx बाई dt कितना है, v है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था इक्वेशन नंबर 1 से देख लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, dx बाई dt की जगह v लिखेंगे, और इसके बाद dv बाई dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos x इंटू v की जगह हम वापस से क्या लिखेंगे, सवाल में हमें v की जगह में क्या दिया हुआ है, v की जगह में sin x दिया है, यानी कि v की जगह वापस से हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये जो v लिखा है इसकी जगह लिखा sin x। तो फाइनल आंसर आ गया dv बाई डी टी इज इक्वल टू cos x इंटू साइन एक्स, या फिर एक और ऑप्शन में आपको आंसर दे सकता है ऐसे, देखो dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू cos x इंटू साइन एक्स, आपका आंसर है cos x इंटू साइन एक्स लिखो, या आप sin x इंटू cos x लिखो, बात सेम है। अच्छा एक चीज और आपको पता होगी मैथमेटिक्स में कि sin 2 थीटा, यानी कि sin 2x क्या होता है, 2 इंटू साइन एक्स इंटू cos x होता है। तो क्या पता बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दें, मतलब बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड भी हाफ से मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड भी 2 से 2 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, हाफ इंटू साइन 2x इज इक्वल्स टू साइन x इंटू कॉस एक्स। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की जगह हम लोग हाफ ऑफ साइन 2x भी लिख सकते हैं। तो मतलब ऑप्शन में ये भी दे सकता है हमें, dv बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ साइन 2x। वैसे तो आंसर ये आ रहा होगा आप देखोगे, बट ये आंसर नीचे वाला भी, ये भी सही है, ये भी आंसर आपका सही है, ठीक है ना। अब मैं आपसे क्या बात कर रहा था,
मैं आपसे ये बात कर रहा था कि देखो भाई चेन रूल तो हर जगह लगता है ना, क्योंकि आपने बोला सर आपको कैसे पता चला, भाई सीधी सी बात है, साइन एक्स का कॉस एक्स और इनटू में एक्स का करोगे तो डीएक्स बाई डी, ये तो हर जगह होता है। ये तो कोई, अगर मैं छोटा सा भी सवाल आपको दे दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने आपको दे दिया क्या दे दिया, वाई इज इक्वल्स टू मान लो दे दिया मैंने साइन एक्स, करेक्ट। तो मैंने आपसे बोला फाइंड डी वाई बाय डी एक्स, अगर मैं ये आपसे सवाल पूछता तब आप क्या करते, तब आप इस इक्वेशन को बोथ साइड साइन एक्स को, मतलब वाई इज इक्वल टू साइन एक्स को आप बोथ साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और इधर भी होता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। अब देखो यहाँ भी चेन रूल लग रहा है, परेशान मत होइएगा, चेन रूल हर जगह लगता है, बस दिखता नहीं आपको, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान से, सुनो, यहाँ पे भी वही करोगे सर, पहले पूरे का कर लो, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना कर लो सर, कॉस एक्स, और इनटू में सर एक्स का करोगे, यानी कि अब ध्यान सुनना डी बाई डी एक्स, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर क्या है बेटा, डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हम लोग करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये तो क्लास में पढ़ा होगा आपने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बेटा 1 होता है, ये तो पढ़ा हुआ है क्लास में, ठीक है, तो ये आ गया 1, तो आंसर आ जाता है क्या, cos x। बस इसी सवाल को हम लोग डायरेक्ट कर लेते थे कि भाई y इज इक्वल टू क्या है, sin x है, तो dy बाई dx कितना हो जाता था, इसी को हम लोग डायरेक्ट करते थे कि भाई sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, लेकिन वो आता कैसे था, वो ऐसे आता था, ये रहा प्रोसेस आपका, यहाँ जो मैंने सर्कल में किया ये रहा प्रोसेस, मतलब चेन रूल तो लगता ही लगता है, आप क्यों परेशान है भाई, बस हम x का करते थे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 1 आ जाता था, ठीक है। अब इत्तेफाक से यहाँ क्या है, इस सवाल में dy बाई dx यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, यहाँ पे x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया, लेकिन ऊपर जो हमारे पास सवाल था उसने हमसे बोला था dv बाई dt, यानी कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए बोला था, तो हमने कर तो दिया t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। अगर आप समझ लो dx बाई dt को अब हम कुछ लिख ही नहीं सकते, तो हमने dx बाई dt करके छोड़ दिया। अगर यहाँ पर नीचे भी क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, d बाई dx ऑफ x होता, अब समझे ना, तब आंसर क्या आता, dx बाई dx, है ना, मतलब d बाई dx ऑफ x, तो ये तो 1 हो जाता, लेकिन अभी यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है, dx बाई dt हमें शायद क्वेश्चन में पता होगा, जो कि हमें दिया है, dx बाई dt कहाँ गया, dx बाई dt इज इक्वल टू हमें v दिया हुआ है, करेक्ट, तो बस हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह v लिख दिया, और v हमें sin x के इक्वल दिया हुआ है। तो इस तरीके से मतलब चेन रूल हर जगह लगता है, परेशान मत हो, आप बिल्कुल बिना सोचे समझे आप हर जगह चेन रूल लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू, सवाल मैंने आपको दे दिया होता मान लीजिए साइन एक्स स्क्वायर, और मैं आपसे अगर बोल देता कि फाइंड dy बाई dx, फिर भी आप चेन रूल लगाते, आप बोलते dy बाई dx इज इक्वल्स टू, पहले साइन एक्स स्क्वायर का करते तो कॉस एक्स स्क्वायर आ जाता, भाई साइन का करते तो कॉस आ जाता, साइन का एंगल क्या है एक्स स्क्वायर, तो कॉस का एंगल एक्स स्क्वायर, और इनटू में हम लोग इसका करते, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का हम लोग करते, ठीक। तो यहां से हो जाता कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब सुनो एक्स स्क्वायर का भी कर रहे हो तो इसमें भी मैं इसको अच्छे से लिख दूं, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का भी कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो, अब इसमें भी फंक्शन ऑफ फंक्शन लगा लो, बोल दो सर पहले पूरे का कर लीजिए, मतलब पहले आप सर एक्स स्क्वायर का कर लीजिए, मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, तो देखो cos एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही है, और इनटू में एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ये तो आपको पता ही होगा, पावर ये 2 आगे आएगा, x की पावर में 1 माइनस करोगे सर, इनटू में आप क्या कर लो सर, x का भी कर लो, तो इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ x का कर लेते हैं, क्या जा रहा है आपका, तो यहां से आ जाता cos एक्स स्क्वायर इंटू 2x इंटू, अब देखो यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट में, तो आंसर 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, बस लिखा नहीं जाता है, चेन रूल हर जगह लगता है, आई थिंक आपको समझ में आएगा, 2x इंटू 1 2x, तो यहां से आ गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये इसको मल्टीप्लाई करके x का क्यूब मत कर देना, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है, कॉस का एंगल है, ओके, तो ये बस यही है और क्या।